अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आप चाहते हैं कि आप सीढ़ियां चढ़ें लेकिन घुटनों में दर्द ना हो, घुटनों में सोजिश ना हो? आप कितना ही पैदल क्यों ना चल लें, आपका सांस ना फूले, बदन थकान महसूस ना करे, बदन थका थका सा महसूस ना करे, एंग्जाइटी ना हो या मॉर्निंग बॉडी स्टिफनेस महसूस ना हो, तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम घर में मौजूद एक सादा सा, दिखने में छोटा सा बज़ाहिर लेकिन फायदों में अपना सानी ना रखने वाला एक ऐसा मसाला जिसके बहुत सारे फायदे इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये वो मसाला है जो कि हजरत आदम अला नबीना के दौर से दरियाफ्त किया जाने वाला एक मसाला है। ये एक फूल के बीज से बनने वाला एक मसाला है। इस बीज को जमीन में बोया जाता है, फिर इस जमीन को जरखेज किया जाता है, यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा जो है अफजाइश की जाती है, पानी दिया जाता है, मतलब नमी वाली जगह पे इस पौधे को उगाया जाता है, फिर कहीं जाके हमें ये मसाला मिलता है। जी हाँ, जिस मसाले की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है लौंग, क्लोव। नाजरीन, लौंग के बहुत ज्यादा हैरत अंगेज फायदे होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके तिब्बी फायदे क्या हैं, ग़िज़ाई फायदे क्या हैं, लौंग को कौन लोग जो है इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे, डॉक्टर की राय के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और लौंग के साथ किस तरह हम एक घरेलू नुस्खा तैयार करके बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल आप लोगों का अपना चैनल है, ये एक फैमिली चैनल है। इस पे हकीकत पर मबनी बहुत सारी रिसर्चेज आपके सामने रखी जाती हैं। लिहाजा अभी तक अगर आपने सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। लौंग दिखने में छोटा सा लेकिन फायदों में अपना सानी ना रखने वाला एक मसाला है। नाज़रीन, अगर इसकी अफादियत को देखा जाए तो ग़िज़ाई फायदों में सबसे पहला फायदा यह है कि ये हमारे खानों को खुशबूदार बनाने के लिए दहाइयों से बल्कि सदियों से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। बहुत सारी खवातीन अपने घरों में जो डिशेस बना रही होती हैं, ख्वाह वो नमकीन हो ख्वाह वो मीठी स्वीट डिशेस हो, इनमें लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये आपके खानों को खुशबूदार और जायकादार बनाता है। इसके साथ साथ ये कलरफुल बनाने के लिए भी खानों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अब ये आपके खानों को डेकोरेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। होटल्स में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, घर में हो, आपका दस्तरखान हो, आपके खानों को जो है खूबसूरत दिखने के लिए भी ये आपके दस्तरखान की जीनत बनाया जाता है। नंबर 2, अगर हम इसके तिब्बी फायद पर एक छोटी सी नजर दौड़ाएं तो नाज़रीन, बहुत सारे हुक्मा, अतिबा, डॉक्टर हजरात अपनी अद्वियात में लौंग का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। बिलखुसूस अगर बात की जाए आपके मुंह से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों की, दांतों में लगी कैविटी की, या जो डेंटिस्ट हजरात हैं अपनी अपनी अद्वियात में लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप डेंटिस्ट की प्रोडक्ट्स को देखें, अद्वियात को देखें, मेडिसिन को देखें तो इनकी पैकिंग के ऊपर भी लौंग मेंशन किया जाता है कि लौंग के अज्जा इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इसलिए लौंग माना जाता है कि लौंग में बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो दांतों से रिलेटेड आपकी बीमारियों से निजात दिलाने, राहत दिलाने में मदद फराहम करते हैं। नाज़रीन, आगे चल के हम आपको एक एक्सपीरियंस भी करवाएंगे, लेकिन इससे पहले जो डॉक्टर हजरात लौंग को दांतों की कैविटी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या दांतों के मसूड़ों को, इर्द गिर्द मौजूद जो मसूड़े हैं, इनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आया इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? आइए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। लौंग जो है इसको आप जुबान के नीचे रखिए। आप यकीन जानिए, आप 5 मिनट के लिए जुबान के नीचे जब लौंग रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह में ऐसे जबरदस्त से जो है वो एंजाइम्स पैदा हो रहे हैं जो आपके मुंह की कैविटी को, आपके मुंह में मौजूद बैड बैक्टीरियाज को, आपकी जुबान के ऊपर जमे हुए बहुत सारे ऐसे परत और बहुत सारे ऐसे एंजाइम जो कि नुकसानदेह होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए, आपके गले के लिए और आपके अस्थमा के मसाइल में जो पैदा होने वाली दिक्कतें हैं उनके लिए, इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको पैदा करते हैं और बैड बैक्टीरियाज को किल करने का लौंग काम करेगा। क्योंकि नाज़रीन, आपकी जुबान के नीचे बाल से भी बारीक बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में नर्व्स हुआ करती हैं और ये छोटी छोटी जो खून की रगें होती हैं इनमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत ज्यादा पान, छालिया, इस तरह की
प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से, नशा आवर अशिया, ड्रग्स यूज करने से आपकी ये छोटी छोटी धमनियां, छोटे छोटे जो खुलिया जात हुआ करते हैं, जो मसाम हुआ करते हैं, ये बंद हो जाते हैं। इनके अंदर गुड बैक्टीरियाज एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। लेकिन जैसे ही आप लौंग जुबान के नीचे रखते हैं तो लौंग काम किस तरह से करता है, ये आपके मुंह में लुआबे दहन, सलाइवा बनाने का काम करता है। यही सलाइवा नादरीन आपके मुंह की सफाई को काम करने का काम करता है, मतलब क्लींजिंग करता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, आपकी माउथ हाइजीन के लिए अहम किरदार अदा करता है। जितने भी जुबान के ऊपर जो है परत जमी हुई होती है, इसको सलाइवा के जरिए झाड़ू की तरह धोकर इसको बाहर निकाल फेंकने का काम करता है। अब नादरीन याद रखिएगा कि जब आप जुबान के नीचे लौंग रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपके मुंह की बदबू भी दूर होती है, क्योंकि जो लुआबे दहन बनता है इसमें गुड बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं जो मुंह की धुलाई कर देते हैं, मुंह की बदबू को दूर कर देते हैं। बहुत सारे लोग जैसे ही सांस लेते हैं, पास बैठा इंसान जो है बहुत ज्यादा उकताहट महसूस करता है, क्योंकि उसके सांसों से भी बदबू आ रही होती है। लिहाजा अगर इस तरह का आपके साथ मसला है तो लौंग आज से ही एक अदद अपनी जुबान के नीचे रखना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, देखते हैं लौंग की जगह लौंग का तेल लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक गलत प्रैक्टिस है। याद रखिएगा, लौंग का तेल बहुत ज्यादा गर्म तासीर का होता है। अगर आप लौंग का तेल डायरेक्ट जुबान के नीचे लगाना शुरू कर देंगे तो जुबान के नीचे जो परत होती है, जो छोटे छोटे खुलिए होते हैं नाज़रीन, जो छोटे छोटे मसाम होते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव होते हैं। ये जो टिश्यूज हैं ये बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं। इन सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर डायरेक्ट जब आप तेल लगाएंगे या आप ऑयलिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो है जख्म बनना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी, आपको बाज़ औक़ात जो है बहुत सारे ऐसे छाले बनने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा आपने डायरेक्ट तेल नहीं लगाना, बल्कि एक अदद लौंग आप सिर्फ 5 मिनट तक रख सकते हैं। उसके बाद इसको चबा चबा कर खा भी सकते हैं या इसका रस अच्छे से चूस कर लौंग को ज़ाया भी कर सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। अब नाज़रीन इसके बाद लौंग से हासिल होने वाला जो दूसरा बड़ा फायदा है, ये आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दिमाग हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, या दिमाग हमेशा आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से ही खराब होना शुरू होता है, या जिन लोगों में खून की कमी हो जाती है, दिमाग तक सही तरह खून नहीं पहुंच पा रहा होता, ऐसे लोगों को ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमजोरी जैसे मसाइल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को माइग्रेन का मसला भी हो जाता है, हेडेक का इशू भी रहना शुरू हो जाता है, आधे सर का दर्द या पूरे सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसकी रीजन ये होती है कि खून सही तरीके से गर्दिश ही नहीं कर रहा होता, दिमाग की नसों तक नहीं पहुंच रहा होता। लिहाजा लौंग क्या काम करता है, जैसे ही आप 2 लौंग चबाते हैं, या आगे आने वाला नुस्खा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो का एंड पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक तो ये जरूर बताएं, लिहाजा ये जरूर बताया कीजिए कि आप किस शहर और किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं, ताकि अब आपके मुल्क और आपके शहर के मुताबिक हम आइंदा आने वाला कंटेंट बना सकें। नाज़रीन जो लौंग है ये आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की एब्जॉर्प्शन करने में मदद फराहम करता है। ये वही न्यूरॉन्स हैं जो कि छोटे छोटे दिखने में दिखाई देते हैं और ये पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करने का काम कर रहे होते हैं। अगर यही न्यूरॉन्स कम बनना शुरू हो जाएं, काम करना कम कर दें, तो फिर क्या होता है कि आपके जिस्म में लड़खड़ाहट शुरू हो जाती है। बहुत सारे बुजुर्ग बिलखुसूस इस मसले का शिकार होते हैं। जब चलते हैं तो उनका बैलेंस ही आउट हो जाता है, लड़खड़ा कर गिरते हैं, फिर पेल्विक बाउल डैमेज हो जाता है, कभी उनकी नी कैप जो है वो डैमेज हो जाती है, कभी उनको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ती है, कभी उनको जो है आर्टिफिशियल पेल्विक बाउल रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। लिहाजा बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट, कपाहट जैसे मसाइल से निजात के लिए दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें हेल्प करता है लौंग। लौंग को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करके आप दिमाग की ओवरऑल हेल्थ को मजबूत बना सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा, आपके दिल की बीमारियों के साथ ये बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। आपके दिल की बीमारियों के साथ लौंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। किस तरह से, आप इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है और 60 तक की उम्र है या 60 से ज्यादा की भी है, आप उनका थोड़ा फिजिकल एनालिसिस कीजिए। हर घर में एक दिल की बीमारी में मुब्तला शख्स जरूर होता है। आप थोड़ी उसकी रिपोर्ट्स को उठाइए, उसकी रिपोर्ट्स चेक कीजिए, डॉक्टर्स की ओपिनियन
जो उनका कंक्लूजन है उसको पढ़िए। जब डॉक्टर के कंक्लूजन को पढ़ेंगे तो उसमें नर्व कंप्रेशन लिखा हुआ होगा, जो कार्डियो मस्कुलर डिजीजेज लिखा हुआ होगा, या ईसीजी सही नहीं आई होगी, 70%, 60%, 40%, 50% हार्ट बीट लिखी हुई होगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हार्ट बीट कम हो रही है तो ये जो है आपके दिल का अटैक हो चुका है या दिल की बीमारियों की एक वजह हो सकती है। याद रखिएगा कि दिल की बीमारियों की बहुत सारी और वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीडेटिव कंप्रेशन होता है, मतलब आपके दिल को सही से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, एक ये वजह हो सकती है। दूसरा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, क्योंकि जब आपको दायमी कब्ज रहती है तब आपके जिस्म में बहुत ज्यादा गैसेस बनती हैं, जिससे फेफड़े, जिससे कि आपके लीवर, जिससे कि आपके दिल के इर्द गिर्द जो जितने भी नसें होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है, जिसकी वजह से दिल को पंप करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। इसके अलावा नाज़रीन, आपकी गलत खान पान की भी कुछ आदत दिल को पंप करने में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं आपकी हार्ट बीट कम होने की। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही आपकी ईसीजी में हार्ट बीट कम आई तो डॉक्टर ने आपको कंक्लूजन में लिख कर दे दिया, हाथ में थमा दिया कि क्योंकि आपकी हार्ट बीट 40%, 60%, 70%, 80% है तो अब आपको जो है दिल का अटैक हो चुका है, आपके दिल की बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता, ये एक मिथ पाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली अभी हाल ही में हमने चंद दिन पहले एक बुजुर्ग देखे जिनकी उम्र 74 साल थी, 74 ईयर ओल्ड वो बुजुर्ग थे। उनकी जब हमने रिपोर्ट्स देखी, आप यकीन माने, आप जानकर हैरान होंगे कि वो 5 साल से बुजुर्ग बीमार थे। उनकी रिपोर्ट पढ़ने में पता चला उनको कार्डियो मस्कुलर डिजीजेस थी, उनकी जो हार्ट की नर्व्स थी, उनके हार्ट की जो आर्टरीज थी, ब्लड आर्टरीज थी, वो थोड़ी कमजोर हो चुकी थी। किस वजह से? उनको ऑक्सीजन ही सही से नहीं मिल रही थी और खून इस कदर कम था, उनको इतनी एनीमिया का प्रॉब्लम था, रेड ब्लड सेल्स इतने कम थे। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने कंक्लूजन में लिख दिया कि इनको हार्ट का मसला है। याद रखिएगा कि हार्ट का मसला नहीं था, ये इम्यूनिटी के कम होने का मसला था, ये एनीमिया का मसला था, रेड ब्लड सेल्स कम होने का मसला था। उसके बाद क्या मसला था? उसके बाद उनको ऑक्सीजन ही सही मिल नहीं रही थी। ये 4 बड़े बुनियादी मसाइल थे। जब हमने उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो हमने चंद एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइट प्लान मॉडिफिकेशन और चंद हर्बल नुस्खा जिसमें एक नुस्खा आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आप यकीन मानिए 95 पॉइंट बहुत सारी ऐसे लोग जो कि दिल के आर्ज में खुद को मुब्तला महसूस करते हैं, वो इस मसले से अभी की अभी आज की आज निजात हासिल कर सकते हैं। अब नाज़रीन, लौंग दिल की बीमारियों में किस तरह काम करता है? याद रखिएगा कि लौंग ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करता है। जो फासद गैसेज हुआ करती हैं, जो कि तेजाबियत, एसिडिटी की वजह से, अपजफारे की वजह से बनना शुरू हो जाती हैं, इनको जिस्म से निकालने का काम करता है। ये आपके बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज को किल करता है। आपकी नसों में जो ब्लॉकेज आ जाती है, किसी भी वजह से आ जाती है, खुराक हजम नहीं हुई, वो अंतड़ियों, छोटी अंतड़ियों में ही जो है जमना शुरू हो चुकी है, उसने ब्लॉकेज करना शुरू कर दी है, वो फासद मादों में तब्दील हो चुकी है, वो स्टूल के जरिए पास ही नहीं हो रही, बड़ी आंत में नहीं जा रही। तो इन तमाम एंजाइम को लौंग जो है पिघलाने का, जलाने का और बुखारात बनाकर उड़ाने का काम करता है। लिहाजा आपके दिल की जो पंप करने की सलाहियत है, इसको भी तेज करने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद लौंग जो है अहम किरदार अदा करता है। अब नाज़रीन, अगला बड़ा चौथा जो इसका फायदा है, ये आपके घुटनों और हड्डियों और जोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनके जोड़ों और घुटनों में हल्का दर्द रहता है और हल्की सोजिश रहती है, ऐसे तमाम के तमाम लोग अगर लौंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनकी घुटनों की जितनी भी दिक्कतें हैं आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगी। घुटनों और जोड़ों में सोजिश और दर्द बुनियादी तौर पर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ही वजह से होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, वॉक एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते, या ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्ता बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया हुआ होता है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा होती है, प्रोटीन सही से नहीं ले रहे होते। ऐसे तमाम लोग जो है घुटनों में हल्की सोजिश और दर्द का शिकार ही रहते हैं। ऐसे लोग जब सीढ़ियां चढ़ते हैं फिर उनको दर्द होती है, घुटनों में सोजिश रहती है, जब वो चलते हैं तो सांस फूलता है। इन दिक्कतों से निजात
निजात के लिए सिर्फ 2 लौंग रोजाना की बुनियाद पे आपकी इन मसाइल से निजात आपको दिला सकते हैं। नाज़रीन, अब इसमें लौंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप जब लौंग खाते हैं तो आपके घुटनों से, जोड़ों से, हड्डियों से आहिस्ता आहिस्ता सोजिश दूर होना शुरू हो जाती है। अब अगला बड़ा 5वां फायदा, 5वें फायदे में नाज़रीन ऐसे लोग शुमार हैं जिनको इंडाइजेशन का मसला रहता है, कुछ भी खा पी लें उनको हजम ही नहीं होता, लिहाजा ऐसे मसाइल से निजात के लिए भी लौंग अहम किरदार अदा करता है। अभी वीडियो के एंड पार्ट में जो नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं, इन तमाम दिक्कतों से निजात के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होने वाला है। लिहाजा वीडियो में अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए गेम चेंजर का काम करेगा। जिन लोगों को मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाब बनता है, अब ये तेजाबी मादे जो हैं मुंह में आते हैं, रात को बहुत ज़्यादा लुआबे दहन बनता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है जिससे कि बार बार थूकना पड़ता है, डीप स्लीप नहीं आती जिससे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, और डीप स्लीप ना आने की वजह से उनके दिमाग में जो डोपामिन सेल है जो कि आपको खुशी प्रोवाइड करने वाला सेल है, ये बनना ही बंद हो जाता है जिससे आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अब नाज़रीन, इन तमाम मसाइल से निजात के लिए लौंग किस तरह काम करता है, ये आपके मैदे में मौजूद तेजाबी मादों के इर्द गिर्द जो म्यूकस मेम्ब्रेन वॉल होती है इनको मजबूत बनाने का काम करता है। अब अगर इस म्यूकस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद भी हो जाए, इन्फेक्शन भी हो जाए, जिसको मेडिकली लैंग्वेज में मैदे का अल्सर कहा जाता है, इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए सिर्फ 2 लोग रोजाना की बुनियाद पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अब आइए हम वीडियो के उस पार्ट में आ चुके हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। उस रेमेडी को समझते हैं जिस रेमेडी के तहत हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्किन एलर्जी की ही, स्किन डिजीजेस की ही, जिन खवातीन को बिलखुसूस बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, झुर्रियाँ, रिंकल्स, फ्रैकल्स का सामना करना पड़ता है और वो महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर करके थक चुकी हैं, ऐसी खवातीन के लिए बिलखुसूस सिर्फ 2 लौंग से बनाया जाने वाला ये नुस्खा अहम किरदार अदा कर सकता है। चेहरे को खुश रंग बनाने के लिए, जिल्द को जज्बे नजर बनाने के लिए सिर्फ 2 लौंग अहम किरदार अदा करते हैं। रेमेडी नोट कर लीजिए, नोट पैड पकड़ लीजिए। आप 2 अदद लौंग लेंगे, अब इसमें आप थोड़ी सी एलोवेरा जेल डाल देंगे। अब सिर्फ 2 लौंग और एलोवेरा जेल को अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। 2 लौंग को आप थोड़ा सा कूट लेंगे, इसके जितने भी अर्कियात हैं, जो रोगनियात हैं, ये एलोवेरा जेल के साथ मिल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। अब इस एलोवेरा जेल को आप थोड़ा थोड़ा चेहरे के ऊपर लगा लेंगे, इसको रब नहीं करेंगे, इसको रगड़ेंगे नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए लगाएंगे। उसके बाद जब आप चेहरा धोएंगे, बिना साबुन के, बिना किसी भी फेस वॉश के या केमिकल मिली प्रोडक्ट के, सिर्फ सादे पानी के साथ स्किन को आप जब वॉश करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिल्द पहले से कदरे बेहतर हुई होगी। 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन, आपकी रंगत जो है गोरी हो जाएगी, चेहरा चमकदार निखरना शुरू हो जाएगा, रंगत जाज़बे नजर हो जाएगी। आप पार्टी में जब जाएंगी तो लोग आपको देखते ही रह जाएंगे, गोया जैसे 14वीं का चांद हो। अब नाज़रीन, अगर आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्टों में सोजिश और दर्द का मसला रहता हो, सीढ़ियां चढ़ने से आपको दर्द महसूस होती हो, तो ऐसे मसाइल से निजात दिलाने के लिए आप सिर्फ 2 लौंग मुंह में रखकर चबा लीजिए, अच्छे से इसका रस सलाइवा में हल करके निगल लीजिए, ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी या नीम गर्म गुनगुना कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर चंद कदम चलने से सांस फूलता है या डॉक्टर हजरात ने इल्ला माशाल्लाह आपकी जो है आपकी जो ईसीजी है या आपके दिल की हार्ट बीट कम आ चुकी है, ईसीजी थोड़ी ठीक नहीं आई, तो आपको हार्ट का मसला लिख दिया है या आपको हार्ट डिजीजेस लिख दिया है और आप ये समझ बैठे हैं कि अब तो आपको दिल का दौरा पड़ा ही पड़ा, अब तो आपको स्टंट पड़े ही पड़े, अब तो आपकी एंजियोग्राफी हुई सो हुई, या अब तो आपका बाईपास हुआ ही सो हुआ। ये एक ऐसा खौफ होता है जो कि आपको बेड और बिस्तर पर लिटा देता है, आपको किसी काम का नहीं छोड़ता। लिहाजा अगर आपके साथ भी डीऑक्सीडेटिव कंप्रेशंस की वजह से, किसी वजह से भी अगर आपकी ईसीजी सही नहीं आई, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 अदद लौंग के साथ बनाया हुआ कहवा 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह इस्तेमाल करना है। अगर आपको इससे कोई मसला होता है, एलर्जी होती है, तो चंद दिन इसको छोड़ के दोबारा से शुरू करेंगे, आपके दिल के मसाइल ठीक हो जाएंगे, दिल के जितने भी इश्यूज आपको होंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। किस तरह से, आपने 1.5 कप पानी लेना है, इसमें 2 अदद लौंग डालने हैं, 5 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। इसमें आपने आधा इंच का अदरक का टुकड़ा डालना है। अगर अदरक के टुकड़े की जगह आपके पास जिंजर पाउडर मौजूद है, सूंड मौजूद है, तो आधा चाय वाला चम्मच सूंड का आप डाल देंगे। इसमें नाज़रीन आप 1/4 टीस्पून
जो चाय वाला चम्मच है इसका चौथा हिस्सा हल्दी डाल देंगे। इन तीनों चीजों को अच्छे से 1.5 कप पानी में आप हल करेंगे। लो टू मीडियम चूल्हे की आग पे इनको पकाएंगे अच्छे से। जब 5-7 मिनट ये पानी पकना शुरू हो जाए, 1.5 कप से 1 कप रह जाए, इसमें आप 3 से 4 इलायची के दाने डाल दीजिए, छिलकों समेत। जो सब्ज इलायची है वो डाल दीजिए। अब इस कहवे को आप रोजाना निहार खाली पेट एम्प्टी स्टोमक पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह इस्तेमाल कीजिए, आपके जितने भी दिल के मसाइल होंगे हल होना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी, गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगी, अपजफारा दूर हो जाएगा, हार्ट बीट भी ठीक हो जाएगी, दिल अच्छे से पंप होगा, खून बनने में भी इजाफा होगा। और क्या होगा कि आपकी जो है ईसीजी भी ठीक आएगी। वही ईसीजी करवाइए, उसी डॉक्टर के पास जाइए, वो हैरान हो जाएगा, शशदर रह जाएगा कि चंद दिन पहले जिस पेशेंट की ईसीजी ठीक नहीं आई थी, इसकी हार्ट बीट 25, 30, 40, 50, 70, 80, 90% रह गई थी, अब ये 95, 98% कैसे हो गई है, वो हैरान हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये नुस्खा जात और ये फ़ायद, ग़िज़ाई फ़ायद और लौंग की अहमियत आप अच्छे से जान चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अब कौन लोग लौंग से ज़रा परहेज़ करेंगे, डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर तो आपको पहले से ज़रूरत से ज़्यादा ही फोड़े फिंसियाँ निकल रहे हैं तो आप डॉक्टर की राय के बगैर लौंग या लौंग से बनाए गए नुस्खा जात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर तो आपका ऑपरेट हो चुका है या ऑपरेट करवाने का आपने जो है जहन बना रखा है तो डॉक्टर की राय के बगैर लौंग के नुस्खा जात इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म और तार हुआ करती है। ये आपके लिए थोड़े मसाइल भी बना सकता है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खट्टे डकार आ रहे हैं, अपजफारा हो रहा है, तो सबसे पहले आप मेन रूट काज को जानने के लिए एक बार के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि पता चलाया जा सके कि ये आपकी सेडेंटरी डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसी कंडीशन है। तब तो लौंग के नुस्खा जात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है लौंग का इस्तेमाल डॉक्टर की राय के बगैर हरगिज नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है, शुगर का मसला रहता है, ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए भी लौंग कहीं ना कहीं जो आपकी डायबिटीज़ है इसको कंट्रोल करने की सलाहियत तो रखता है, लेकिन अभी ये साइंटिफिकली अप्रूव नहीं हुआ, हरगिज नहीं हुआ कि ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, आपके इंसुलिन को रेजिस्ट होने से बचाता है। क्योंकि बहुत सारी साइंटिफिकली रिसर्चेज अभी जारी हैं, लेकिन बहुत से बुजुर्गों की जिंदगी के तजर्बात की बुनियाद पे लौंग जो है ये इंसुलिन को रेजिस्ट होने से बचाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। लेकिन अभी साइंटिफिकली जो तजर्बात हैं वो जारी हैं। जल्द ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझ आ जाएगी, साइंटिफिकली बातें अप्रूव हो जाएंगी कि लौंग क्या साइंटिफिकली आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद भी कर सकता है या नहीं। लिहाजा अगर तो आप इंसुलिन या आप जो है डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लौंग का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी वीडियो और जामे वीडियो उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हुई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।